हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे अनवी के चैनल में। और आप सब बहुत दिनों से एक सवाल का जवाब जानना चाहते होंगे कि इसके सर में कब से पानी भरा और हमें कब से पता चला कि इसके सर में पानी भर रहा है। क्या इसके सर में पानी बचपन से भर रहा था, जब से ये पैदा हुई तब से भर रहा था, या उसके बाद से शुरू हुआ। तो मैं आपको बता दूं गाइस कि जब मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि हुआ क्या था। ठीक है, मैं जब मैं प्रेग्नेंट थी उसके बाद हम लोग हैदराबाद में थे और छत्तीसगढ़ में हमारा घर है ना। तो मेरे ससुर जी अचानक उनकी डेथ हो गई यहाँ छत्तीसगढ़ में। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों को यहाँ पे आना पड़ा। तो उस वजह से हम दोनों ट्रेन में आ रहे थे और अचानक से उस वक्त मुझे 26 वीक हो रहे थे, सिर्फ 26 वीक्स हो रहे थे। और अचानक से पता नहीं मुझे डिलीवरी पेन शुरू हो गया और वहीं बिलासपुर पहुंच चुके थे हम लोग। वहां से निकल गए थे, हैदराबाद से बिलासपुर पहुंच चुके थे और ट्रेन से उतरे। और शाम के 7 बजे से मुझे डिलीवरी पेन शुरू हो गया था, रात के 11 बजे तक ये पैदा हो गई थी। उसके बाद हमने वहीं पे एम्बुलेंस वगैरह बुलाई वहाँ पे, और भी बहुत सारे लोग थे, जो पुलिस वाले थे उन्होंने आकर मदद की। और मैंने इसे अकेले ही डिलीवर किया, अकेले, कोई भी नहीं था मेरे साथ में। और मेरे हस्बैंड तो एम्बुलेंस बुलाने चले गए थे। वहाँ पे एक कर्मचारी ने उन्हें बताया कि एम्बुलेंस का नंबर वगैरह दिया, फिर उन्होंने बुलाया। उसके बाद बेटा आपकी कहानी सुना रही हूँ, ये लो। तो उसके बाद ये हुआ कि अन्वी को 1 महीने तक वेंटिलेटर में रखा गया और अब ये अच्छे से रिकवरी नहीं कर पा रही थी। फिर धीरे धीरे रिकवरी इसने की। इसको एक बार वाइट ब्लड चढ़ा, उसके बाद फिर रेड ब्लड चढ़ा, इसको 2 बार फिर ब्लड चढ़ा है। उसके बाद धीरे धीरे ये रिकवरी करती गई और फिर ठीक होती गई। और उसके बाद 1 महीने 5 दिन बाद हमें डिस्चार्ज मिला। और उसके बाद अन्वी ने थोड़ा सा वेट इसका बढ़ा, थोड़ा सा 1 किलो 300 ग्राम की थी ये जब पैदा हुई। और उसके बाद इसका वेट बढ़ा 1 किलो 200 ग्राम और बढ़ा, बस, है ना। तो ये 1.5 किलो की हो गई थी। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए और इससे 1 महीने तक मैं दूर थी, बस थोड़ा थोड़ा देखने देते थे। और वो कंगारू जो मदर करती है वो वाला क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट करवाते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे इसको अच्छा लगता गया। फिर चुप बेटा, चुप ना। हाँ, तो उसके बाद हम लोग फिर अपने घर आ गए। घर आने के बाद वहाँ भी डॉक्टरों ने बोला, इससे जब रखा था, कि इसके सर में एक इन्फेक्शन है और हमें पता नहीं चल रहा है। अभी ये इतनी छोटी है तो सर में कोई तो इन्फेक्शन है, पर हमें पता नहीं चल पा रहा है। उस समय भी डॉक्टरों ने बोला था, जब इसको वेंटिलेटर में रखे हुए 1 महीना हो रहा था, तो उनको पता नहीं चल रहा था, ऐसे बोल रहे थे। उसके बाद फिर हम लोग अपने घर आ गए। फिर ये इसका सर जो है धीरे धीरे बढ़ता गया। अब हम लोग शांति में थे तो इतना खास पता नहीं चल रहा था। मेरी मम्मी जो है वो हैदराबाद चली गई थी। उन्होंने बोला कि तुम लोग आ जाओ यहाँ पे, फिर देखते हैं। बच्चे की सेहत मुझे इतनी खास अच्छी नहीं लग रही, उसका सर जो है वो मुझे बड़ा लग रहा है, क्योंकि वो तो दूर थी। तो उसके बाद हम लोग गए और हैदराबाद जाने के बाद ये तब तक 5 महीने की हो चुकी थी। फिर मम्मा ने देखा, मम्मा अब मेरा भी पहला बच्चा है तो मुझे भी इतना ख़ास पता नहीं। और ऐसी बीमारी हमारे गांव भर में और ऐसी बीमारी गांव भर में क्या, मैंने हम लोगों ने सुनी ही नहीं थी कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है कि सर में पानी भरने लगता है ना। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग हैदराबाद चले गए। फिर हैदराबाद में हम लोगों ने 2 से 3 से 4 और हॉस्पिटलों में पता किया। फिर उन्होंने बताया कि सर्जरी के अलावा कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो उसके बाद आखिरकार हम लोग अहमदाबाद नहीं, अफजलगंज जनरल हॉस्पिटल, उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल, बेटा, वहाँ पहुँचे। अच्छा, चुप चुप करो। हाँ, तो हम लोग वहाँ पहुँचे और उसके बाद 1 मिनट, एल बेटा। हमारे वहाँ पहुँचने के बाद फिर इसको देखा डॉक्टरों ने बोला कि इसका सर तो काफ़ी बड़ा हो चुका है, आपको बहुत इमरजेंसी हो गई है बात। तो मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह डाल दूँगी इसका सर उस समय कितना बड़ा था।
क्या बेटा? तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर इसका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने से पहले मतलब कि डॉक्टरों ने, चुप ना बेटू। हाँ, तो ऑपरेशन जब हुआ फिर डॉक्टर ने बताया हमें अच्छे से कि ऐसा ऐसा शंट लगेगा सर पे, सर से लेकर पेट से हम लोग मतलब कि जोड़ेंगे। उन्होंने सारी डिटेल मुझे बताई। और उसके बाद इसके सारे मतलब कि टेस्ट हुए, बहुत सारे इसके टेस्ट हुए, सीटी स्कैन वगैरह हर एक चीज़ हुई। इसका ब्लड टेस्ट हुआ और फिर ऑपरेशन के लिए ब्लड लगेगा कहकर फिर हम मतलब कि पहले से ब्लड रेडी रखा था, पर ब्लड इसे चढ़ानी ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसके बाद फिर अच्छे से इसका ऑपरेशन जो है सक्सेसफुल हो गया। तो टाइम था उस वक्त गाइस। और आप लोगों ने वो कृष्णा एक बच्चा है उसको देखा ही होगा आप लोगों ने। मैं भी उसके बहुत सारे वीडियोस देख चुकी हूँ। उसके जो है मम्मी, वो पता नहीं उसकी जो फैमिली है वो पता नहीं कैसी है कि वो उसका ऑपरेशन नहीं करवा रहे हैं। और अब तो मुझे लग रहा है कि बहुत देर हो चुकी है। इसको जो 5 महीने हो रहे थे तभी तो डॉक्टर ने मुझे बोला था कि इतना देर हो गया क्या कर रहे थे। तो अब वो बच्चा सोचो कितना बड़ा हो चुका है, उसका सर इतना बड़ा हो चुका है, वो बेचारा मतलब ऐसे ऐसे करके देखता है, आप लोगों ने देखा होगा। तो उस बच्चे पे मुझे बहुत दया आती। बेचारा मतलब कि गलत फैमिली में उसका जो है जन्म हो गया है। वो लोग, मैंने उनकी और भी वीडियोस देखी, उन्होंने एक वीडियो में खुद अपने मुंह से बोला है कि भाई हम लोग ऑपरेशन नहीं कराएंगे। और हम लोग ऑपरेशन नहीं कराएंगे वो भी इसलिए क्योंकि किसी ने उन्हें ऐसा कहा है फैमिली के कि अगर ऑपरेशन कराया तो ये चल फिर नहीं सकता। तो वो तो वैसे भी चल फिर नहीं पा रहा है, तो कम से कम एक ऑप्शन है उसे तो अपना के देखा जाए, उसे थोड़ा तो आराम मिलता। इतना तो सोच सकते हैं ना कि चलो चल फिर नहीं पाता पर सर तो छोटा हो जाता, ऑपरेशन कराते तो सर कम से कम छोटा हो जाता, बच्चा थोड़ा सांस ले पाता अच्छे से। उसको पता होगा उस बच्चे को कि उसको कितना यानी कि दर्द हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। और हाइड्रोसेफेलस ऐसी बीमारी है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। बच्चा मतलब कि अगर खाना वाना खाएगा उसका आधा कम से कम पानी बन जाता है शरीर में, और आधी एनर्जी बच्चे को मिलती है और आधा उसका जो है पानी बन जाता है। यही इस बीमारी की जो है ख़ासियत है, जो कि बहुत बुरी है। और उस बच्चे के सर पर इतना ज़्यादा पानी भर चुका है, क्या बेटा चुप चुप, कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और चुप ना बेटो। हाँ, तो हमारी अनवी जो है उन्होंने हमें साफ साफ बोला था, चुप ना बेटा, उन्होंने हम लोगों को साफ साफ बोला था कि बच्ची सब चीज़ करेगी, आपकी बच्ची हर एक चीज़ करेगी, चलेगी फिरेगी, मतलब हर एक चीज़ करेगी, अपने तरफ से सब कुछ करेगी, उठेगी, अपना सर संभालेगी, बस थोड़ा टाइम लगेगा, है ना। तो चुप ना बेटा। तो सच में उनकी जो बात है वो सच हो रही है। और ऐसे मतलब कि भले ही थोड़ा धीरे धीरे टाइम लग रहा है, पर ये इसने धीरे धीरे अपना सर संभालना सीख लिया। अब धीरे धीरे मतलब कि ये जो है ये चारपाई हो गई, इसमें से उतर के खुद खड़े होने की कोशिश करती है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का ये मकसद था कि आप लोग जितने भी माएँ हैं वो पूछ रहे थे कि इसकी रिकवरी बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, और जैसे इसकी रिकवरी हो रही है हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसका मतलब कि ध्यान दिया इसके ऊपर, और टाइम टू टाइम इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। तो ऐसी बहुत सारी माएँ हैं जो अपने बच्चों का ट्रीटमेंट करवा नहीं पा रही हैं, उनको पता नहीं है, मेन बात ये है। और ये बीमारी भी ऐसी रेयर चीज़ है, हमें भी हमारे फैमिली में हमारी पहली बार इसको हुआ है। और तो बस फिर अगर आप सबको कोई और सवाल पूछना है तो आप कमेंट कीजिए और मैं आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर दे दूँगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय।